हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम रेजिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी वाला जो चैप्टर था उसका न्यूमेरिकल पार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपने जो टैक्स इंसिडेंस है उस जो मैंने आपको टेबल बताई थी, तो मैंने आपको कहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको याद कर लिया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं इसके वो आसानी से आपसे हो जाएंगे, अदरवाइज आपसे नहीं होंगे। आई होप आपने वो वाली जो टेबल है लर्न कर ली होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं जो है इनकम टैक्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या बोला है कि द फॉलोइंग आर द इनकम्स ऑफ श्री राम प्रसाद। श्री राम प्रसाद की कुछ इनकम्स गिवन है प्रीवियस ईयर में 2020-21। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। अब देखो इसमें कैसे कैसे करना है। अब ये सारी की सारी हमें इनकम्स दे रखी हैं। बोला क्या है कि इन अबव इनकम से आपको ये निकालना है कि ग्रोस टोटल इनकम क्या है श्री राम प्रसाद की, और श्री राम प्रसाद जो है अगर वो रेजिडेंट है तो क्या है, अगर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब क्या होगा केस, और नॉन रेजिडेंट है तो तब क्या केस होगा। अब देखो, अब सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। इस तरह से है। अब देखो, सबसे पहला आपको क्या बोला है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। आपको प्रॉफिट कहाँ रिसीव हुआ है, इंडिया में, लेकिन बिजनेस कहाँ था, ईरान में। कोई भी इनकम जो कि आपको रिसीव हुई है इंडिया में, उस तरह की इनकम पर हम किस किस का टैक्स लेते हैं, कौन कौन परसेंट टैक्सेबल होता है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर इनकम्स। ठीक है। सो पहला पॉइंट आपने इस चीज़ को एज इट इज़ लिखना है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन रिसीव्ड इन इंडिया। मैं यहाँ पर आपको ये सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर कोई भी इनकम आपको रिसीव हुई है, रिसीव्ड इन इंडिया, जो मेन पॉइंट है आपको ध्यान रखने वाला वो है रिसीव्ड इन इंडिया। अगर आपको इनकम रिसीव हुई है इंडिया में तो जो भी पर्सन्स हैं वो टैक्सेबल होंगे उस इनकम को पे करने के लिए, उस इनकम पर टैक्स पे करने के लिए मेनली। ठीक है, 5,000 इसमें डाल देंगे, 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान। ईरान में हाउस प्रॉपर्टी थी और उसकी इनकम कहाँ रिसीव हुई है, इंडिया में। अब इंडिया में रिसीव हुई है तो ये भी बात वही हो गई कि आपको रिसीव्ड कहाँ हुई है, मेनली इन इंडिया। ठीक है, चाहे अक्रू कहीं पर भी हुई हो लेकिन रिसीव कहाँ हुई है, इंडिया में। सो 500 यहाँ आ जाएगा, 500 यहाँ आ जाएगा और 500 ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में थर्ड में बोला गया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। वहीं पर ही आपका जो इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर आपको पाकिस्तान से रिसीव हुई है और उसी बैंक में डिपॉजिट कर दी गई। तो जो रेजिडेंट वाला होगा यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, जो मेन रेजिडेंट वाला होगा वो क्या करेगा, इस इनकम पर सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला टैक्स पे करेगा, बाकी के दो नहीं करेंगे। क्योंकि आपको इनकम कहाँ से रिसीव हुई है, पाकिस्तान से, और उसी के बैंक में डिपॉजिट कर दी गई, तो रेजिडेंट वाला क्या कहता है कि मैं कर दूंगा, बाकी के दो मना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस स्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर 20,000 आउट ऑफ सम। ये वाली हमें चीज़ अभी नहीं देखनी है। दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अब ये वाला जो बिजनेस है इंडिया में कंट्रोल हो रहा था। जब हमारा बिजनेस जो है इंडिया में कंट्रोल हो रहा हो तो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ये दोनों यहाँ पे ही टैक्स पे करेंगे, बाकी नॉन रेजिडेंट यहाँ पर टैक्स पे
नहीं करेगा। हमारा बिजनेस बेशक पाकिस्तान में है लेकिन कंट्रोल कहाँ से हुआ है, इंडिया से। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दोगे पूरा, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस established इन पाकिस्तान, और उसी के बैंक में डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर। आपको एक केस याद होगा, एक हमने केस पढ़ा था कि कंट्रोल हो रहा है, और कंट्रोल कहाँ से हुआ, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ठीक है, हमने दो केस पढ़े थे, एक तो हमारा ये था कि कंट्रोल होगा इंडिया से, अगर इंडिया से कंट्रोल होगा तो ये दोनों टैक्स पे करेंगे। कितने का था, 20,000 की इनकम पर पे करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाला हमने क्या बोला कि अगर कंट्रोल हमारा कहीं बाहर हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ फ्रॉम एनी अदर सोर्स, किसी अदर सोर्स से हो रहा है इनकम, तो यानी अगर हमारा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हुई है बिजनेस के अलावा, तो हम सिर्फ किससे लेते हैं टैक्स का अमाउंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट से। नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट जो है वो इसके लिए लायबल नहीं होते टैक्स को पे करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अक्रूड इन इंडिया, इंडिया में अक्रूड हुई है लेकिन रिसीव कहाँ हुई है, इंग्लैंड में। तो अक्रू कहीं पर भी हुई हो, अगर इंडिया में अक्रू हुई है, रिसीव कहीं पर भी हुई हो, ये वाला वो वाला केस है जो हमने थर्ड फोर्थ केस पढ़ा था उसके बेस पर है ये। अक्रू इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, रिसीव कहीं पर भी हो, अक्रू अगर इंडिया में हुई है तो जो तीनों पर्सन है वो टैक्स पे कहाँ करेंगे, इंडिया में। अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, बट रिसीव्ड इन इंग्लैंड, तो 2,000 ये भी पे करेगा इस इनकम पर टैक्स, और 2,000 की इनकम पर ये भी करेगा, और बाद में जो 2,000 की इनकम है उस पर टैक्स ये भी पे करेगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होता है राइज, फिफ्थ पॉइंट तक हो गया है। सिक्स पॉइंट में बोला है कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर, कानपुर में बिजनेस है, प्रॉफिट अर्न किया है, इंडिया में ही अर्न हुआ है प्रॉफिट, इसका मतलब इंडिया में ही रिसीव हुआ होगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। ठीक है, कितने का था, 6,000 का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, इट इज ऑल स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन। अब इसमें क्या बोला है कि इनकम जो है आपको एग्रीकल्चर लैंड से हो रही है जो कि इंग्लैंड में सिचुएटेड है, और इसका जो भी इनकम है वो लंदन में एजुकेशन की तरफ स्पेंड किया गया है। अब जो इस एग्रीकल्चर लैंड की जो इनकम्स होती हैं, अगर ये लैंड इंडिया में सिचुएटेड होती तो ये इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर जो है एग्जेम्प्टेड होती, इस पर आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये इंग्लैंड में है तो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है सिर्फ वही जो है वो टैक्स पे करेगा इस इनकम के ऊपर, बाकी के नहीं करेंगे। सेवंथ पॉइंट, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंग्लैंड 5,000 की है इनकम, ये नहीं करेगा ये नहीं करेगा, बाकी के कर देंगे। ठीक है, फिर एट्थ पॉइंट, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पास्ट अनटैक्स्ड इनकम यानी पास्ट में अर्न की गई इनकम आप इंडिया में लेकर आ रहे हैं पिछले साल से और भी पिछले साल की इनकम्स होंगी, तो पास्ट जो आप वापस लेकर आते हैं उनको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, कोई भी इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करता। सब कहते हैं हमने तो उस ईयर में पे कर दिया था जिस ईयर में इसको कमाया था। बताया था मैंने, लास्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला जो है टेबल जो मैंने बताई थी उसका लास्ट पॉइंट लिखते हैं, पास्ट अनटैक्स्ड इनकम
जो है वापस लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर में, रेमिटेंस किया है, तो यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसमें निकाल लेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो इनकम के पर्टिकुलर्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 50,000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान नहीं दी, 50,000 ले लिया, बल्कि ये 5,000 है, तभी आंसर गलत आ रहा है। 5,000 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस एट द एंड 5,000। तो आंसर क्या आ रहा है, 39,500। सो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 39,500। बाकी का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो हमारी है ग्रॉस टोटल इनकम निकल आई है ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की और नॉन रेजिडेंट की। ये मैं एक बार आपको क्वेश्चन ढंग से दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसमें बोला है कि डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, श्री दीपक हैं जिनकी प्रीवियस ईयर की सारी इनकम्स गिवन है, आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। अगर वो रेजिडेंट हैं तो क्या होगी, अगर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो क्या होगी, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो क्या होगी। ठीक है, इसको मैं अब यहीं से ही करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स आपको समझाना था कि आपको किस तरह से जो है फॉर्मेट बनाना है और किस तरह से आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, तो वो चीज़ मेन थी, तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। मैं यहाँ से ही करा दूंगी इस वाले क्वेश्चन को। अब देखिए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है 10,000 का। तो इसका मतलब अगर वो रेजिडेंट है तो 10,000 तभी पे करेगा, नॉन रेजिडेंट है तब भी करेगा और तब भी करेगा। कहाँ से रिसीव हुआ, इंडियन कंपनी से। रिसीव कहाँ हुआ है, इसका मतलब इंडिया में। ठीक है, तो रिसीव जहाँ से भी है, इंडिया से हुआ है या इंडियन कंपनी से हुआ है, तो तीनों जो है, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, वो तीनों जो है इनकम का पर जो टैक्स है वो यहीं पर पे करेंगे। तो ये वाली इनकम उसकी इंक्लूड होगी अगर जब आप इनकम टैक्स को निकालेंगे। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया। प्रॉफिट आपका कहाँ पर है, जापान में, लेकिन उसका जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो कहाँ रिसीव हुआ, इंडिया में। आपका अक्रू कहीं पर भी हुआ हो, अगर वो रिसीव इंडिया में हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तीनों से लेते हैं, चाहे रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो 12,000 तीनों में डाल दोगे। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो अगर इंडिया से कंट्रोल होगा तो रेजिडेंट वाला पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला भी, लेकिन नॉन रेजिडेंट वाला नहीं करेगा। वो केसेस अगर आपने याद किए होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज नहीं आ रहा होगा तो पहले वो केसेस ज़रूर याद कर लेना। वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उस वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोर, इंडोर में बिजनेस है, उससे प्रॉफिट रिसीव हुआ, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ हो रहा है, लंदन के हेड ऑफिस में। ठीक है, तो अगर इस तरह का केस आता है, 11,000 लंदन के हेड ऑफिस में कंट्रोल किया जा रहा है और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इंडोर में है। अब देखो, लेकिन रिसीव कहाँ हुआ, उसको इंडिया में रिसीव हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोर, इनकम अक्रू इन इंडिया, लेकिन अक्रू कहाँ हुई है, इंडिया में। तो 11,000 आप तीनों में यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट एक पर्सन है मिस्टर अब्दुल, इसको जो इनकम रिसीव्ड हुई है ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर अ कैरिड बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस कैरी किया है तो उस पर जो उसको इनकम रिसीव हुई है, तो बिजनेस जो है इंडिया में ही उसने स्टार्ट किया था, तो 5,000 तीनों केस में वो इनकम पर टैक्स पे करेगा। इनकम वॉज अर्न इन अमेरिका एंड रिसीव देयर बट ब्रॉड इन इंडिया, इंडिया में लेकर आए।
आपने इनकम कहाँ कमाई, अमेरिका में, लेकिन इंडिया में लेकर आए तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही सिर्फ पे करेगा, बाकी के दो नहीं करेंगे। शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म 15,000 का है, लेकिन यहाँ पर जो शेयर है पार्टनरशिप फर्म में जो भी पार्टनर्स होते हैं अगर वो अपना शेयर डिवाइड करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का इनकम पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके लिए एक शेयर है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी तो उसके ऊपर उनको इनकम रिसीव हुई है। तो ये जो इनकम होती है ये एग्जम्प्ट होती है, इसको आप नहीं इंक्लूड करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, रिसीव की अमेरिका में। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है आपकी, इंडिया में। अक्रू कहाँ हुई, इंडिया में। रिसीव कहीं पर भी हुई हो, अक्रू इंडिया में हुई है, तो 12,000 तीनों टाइम पर पे करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन दुबई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स किसके हैं, इंडियन कंपनी के, रिसीव आपको दुबई में हो रहे हैं, लेकिन हैं किसके, इंडियन कंपनी के। तो अक्रू कहाँ हुई है, इंडिया में, तो 5,000 रुपीज़ तीनों में चला जाएगा अमाउंट। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन अजमेर अर्बन एरिया, कैपिटल गेन रिसीव हुआ है अगर आपने कोई लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड उसको जो सिचुएट है अजमेर में, उसको सेल करने पर आपको हुआ है, तो वो भी तीनों में चला जाएगा, क्योंकि जो लैंड है कहाँ की है, इंडिया में। आपको इनकम कहाँ से हुई है, इंडिया से। तो इनका टोटल कर लेंगे तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। आज हमारा यहाँ पर जो है टैक्स रेजिडेंट्स एंड टैक्स लाइबिलिटी वाला जो चैप्टर है यह कंप्लीट हो जाता है, और बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी तरह से ही हैं, सारे के सारे जो हैं उन्हीं टेबल पर बेस्ड हैं। ठीक है, थोड़ा सा दो चीज़ ठीक है कि जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम जो है अगर आपकी इंडिया में दे रखी है तो आप उसको बिल्कुल एग्जम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज अगर इंग्लैंड की है, लंदन की है, तो एक सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला पर्सन होगा जो कि उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।